हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा हम यीशु, इस वक्त के लिए कि खुदा हम तो हमारे दरमियान उतरा हुआ है। तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। ऐ बाप खुदाम यीशु मसीह, खुदाम पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदाम तू हमें रोज बरोज अपने दिल की बातें बता रहा है, हमें यीशु की मानिंद बना रहा है। खुदाम पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए, आज जो भी खुदावंद हमसे बात करे, खुदावंद उसको सीखने के लिए, उस पे अमल करने के लिए खुदाम तेरा रहम, तेरा तरस, तेरा फजल वाला हाथ मांगती हूँ। एक एक को खुदाम यीशु तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदाम खुदा तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी सूरी हमारे सबके ऊपर छा जाए। खुदाम खुदा जहां जहां भी हम बैठे हैं, खुदाम तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ यीशु के नाम से, कि वो इस कलाम को समझने में, उसके ऊपर अमल करने से जो भी बदी की कुव्वतें रोक रही हैं, खुदाम यस्सु के नाम से खुदाम खुदा उन सारी बदी की कुव्वतों को सबके घरों के अंदर से, उनकी जिंदगियों के अंदर से निकल जाने का हुक्म देती हूँ यस्सु के नाम से खुदाम खुदाम। और खुदाम अपने घरों के चगिर्द खुदाम तेरे अच्छी रथों का पहरा लगा देती हूँ। तेरे निगहबान, तेरे पाक फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ खुदाम यस्सु के नाम से। आज जब तू बोले खुदा खुदा हमसे बात करे, तो खुदा खुदा वो हमारे लिए तसल्ली का, इत्मीनान का, खुशी का, आजादी का, बहाली का बायस बने। खुदा जहाँ कहीं भी दुश्मन ने हमें जकड़ा हुआ है, हमें परेशान किया हुआ है, हमें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, खुदा खुदा कहीं बीमारी की सूरत में, तो खुदा यस्सु के नाम से, तेरे कलाम के वसीला से आज जिंदगियां बहाल हों, शफा पाए यस्सु के नाम से। खुदा आज बड़ी कुदरत के साथ खुदा खुदा तो अपने जिस तरह मूसा से बातें किया करता था, आज हमसे, मुझसे, खुदावंद अपने जो बच्चे तेरे तेरी हुजूरी में बैठे हुए हैं, खुदावंद तू उन सब से बात कर। खुदावंद खुदा अपने वो आइन, अपने वो हुक्म जो हैं हम से बोल, हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हम मुकाशवा की किताब पढ़ रहे हैं। आज उसका कह लें लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, 22 बाब, मुकाशवा 22 बाब। और आज खुदावन के कह लें फजल से हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी समीना, आप पढ़ना मुकाशवा की किताब, उसका 22 बाब, लास्ट जो चैप्टर है, पूरा हाँ ही आप जी, पढ़ लें। ओके राइट। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मुकाशवा 22 बाब। फिर उसने मुझे बलूर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बरे के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। Sorry। उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शफा होती थी, और फिर लानत ना होगी। खुदा और बरे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और मुंह वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदा उनकी उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। यीशु मसीह की आमद सानी। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चनाचा खुदाउन ने, जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ते को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूँ। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जिस फरिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाई, मैं उसके पांव पर सजदे करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का
हम खिदमत खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, और हर एक के काम के मौकफ दुनिया के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक है जो अपने जामिद होते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे। उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते और जादूगर, हरामकार, खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझे यस्सु ने इसलिए भेजा अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि एक फीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दूध की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ तारा हूँ। और रूह और धुलन कहती है, आ, और सुनने वाले भी कहें, आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आब हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा। और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इनकी बातों को गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ए खुदावन यसु का फजल मुकद्सों के साथ रहे। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। अ, हम ये इस पे थोड़ी सी बात करने से पहले, हमारा एक जो पत्थर था वो रह गया था, याकूत का जो पत्थर था, आखिरी 21 बाब और उसके जो पत्थरों पे हमने थोड़ा सा सीखा। तो यो जो याकूत का पत्थर था उसका एक जैसे कह लें रूहानी जो मीनिंग था, अ, वो था बादशाही। यानी खुदावन ने हमें क्या है, शाही कहनों का जो फिरका है वो होने के लिए यानी चुन लिया है। तो इसलिए ये याकूत का जो पत्थर है उसके मीनिंग ये है कि इसराइल को भी खुदावन ने जब गुलामी में से निकाला था, क्योंकि ये सारे जो 12 पत्थर थे, हमने देखा कि जो सरदार काहिन था वो अपने जो सीना बंद था उसके ऊपर 12 कबीलों के क्या जो नाम के जो पत्थर हैं वो अपने सीने पे लगाया करता था। हमने पिछले दफा देखी थी वो पिक्चर जो है ना ये। तो बिल्कुल उसी तरह ये नए ऐतनामे में हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह के जो 12 शागिर्द हैं वो 12 बुनियादें हैं, यानी वो यरूशलेम की 12 बुनियादें हैं, शहर जो है। तो इसलिए ये खुदावन ने उनको इसीलिए चुना था, इस 12 कबीलों को या याकूब के 12 बेटों को, है ना। लेकिन मत्ती की इंजील उसमें खुदाम यीशु मसीह ने वो क्योंकि बार बार जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब भी वो बरगश्तगी में या जैसे कह लें खुदावन को उन्होंने छोड़ दिया हुआ था, और बार बार ही हम पुराने ऐतनामे में देखते हैं कि वो गुलामी में फिर चले जाते थे। जो इसराइली कौम है यानी बाबल की गुलामी में चले गए, और उनसे जो है वो जो बादशाही है वो ले ली जाती थी, बार बार ही ऐसा हो रहा था। तो इसलिए खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि तुमसे जो बादशाही है वो ले ली जाएगी, और दूसरी कौम को जो है वो दे दी जाएगी। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती उसकी 21 बाब और 45 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने बात की, और फिर रोमियो 14 बाब उसकी 17 आयत में खुदावंद यीशु मसीह यानी पौलुस रसूल ने बात की कि रूह कुदस के वसीला से जब हम
पाकरू का बपतिस्मा हमें होता है तो हम बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। और पौलुस रसूल ने यानी ये कहा कि बताया हमें कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूल कुदस की तरफ से होती है। यानी जब हमें पाक रूह का बपतिस्मा होता है तो हम उस बादशाही के हिस्सेदार या शाही कहनों का जब फिरका है हम बन जाते हैं। तो इसलिए ये याकूत का जो पत्थर था, ये जो पत्थर था इसके ऊपर ये जो सीना बंद इसने पहना हुआ है सरदार काहिन ने, जो बनियामीन का कबीला था, बनियामीन जो याकूब का उसका यूसुफ का बेटा था, है ना? तो उसका नाम जो है वो लिखा हुआ था। तो इसलिए ये याकूत का जो पत्थर था, जो सरदार काहिन अपने सीने पे ये पहना हुआ था उसने, तो उस पे बनियामीन का जो नाम था वो लिखा हुआ था, है ना? तो इसलिए ये बादशाही को पेश करता है, याकूत का जो पत्थर है। और कि खुदावन ने तो उनको इसलिए चुना था, लेकिन वो क्योंकि बार बार अ, फिर से खुदावंद को छोड़ के बुत परस्ती में चले जाते थे, तो इसलिए खुदावंद एक जो बादशाही है या एक वो खुदावंद ने हम जो नए अहदनामे के मुकद्दसीन हैं, खुदावंद ने वो बादशाही में हमें जो है कह लें दाखिल किया। ये मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो बरगश्ता हो जाते हैं यानी छोड़ देते हैं, तो इसलिए खुदावंद ने उसका हिस्सेदार जो है वो मुझे और आपको बनाया। फिर लिखा है कि वहां पे कोई मकदस नहीं होगा, यानी कोई एक जो ये अभी उसके हम बात कर रहे हैं कि वहां पे जैसे हैकल है, मंदिर जो है वो नहीं होगा आसमान पे, वहां पे नया यरूशलेम होगा, यानी ये, और नई जमीन नया आसमान जो है इस तरह होगा, है ना? यानी हैकल वहां पे नहीं बनी होगी। तो क्यों? इसलिए कि इसमें हम पढ़ते हैं कि हम हैं खुदावन की हैकल। इब्रानियों के खत में पहला ग्रंथियों 3 बाब उसकी 16 आयत में, तो इसलिए खुदावन की हैकल जो है वो हम हैं। तो इसलिए यरूशलेम वहां पे होगा, न्यू यरूशलेम वहां पे होगा, और नई जमीन होगी, नया आसमान होगा। लेकिन एक शक्ल जैसे कह लें मरबा शक्ल की सूरत में जिस तरह के खैमा इज्तिमा बना हुआ था इस तरह होगा। अ, लेकिन वहां पे हैकल जो है वो नहीं होगी, है ना? तो ये इस चैप्टर का थोड़ा सा एक हिस्सा जो था वो थोड़ा सा रहता था। तो आज का जो चैप्टर है ये इसका जैसे कह लें अ, रूहानी मीनिंग ही जो कह लें कि अब्दियत है। ये दोनों जो चैप्टर हैं 21 बाब और 22 बाब, इसमें जो अब्दियत होगी, इसमें जो हमने मेरा ख्याल में 20 बाप जो था वो 1000 साल बादशाही के बारे में था, लेकिन ये 21 बाप और 22 बाप ये अब्दियत यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अब्दी है, जो कभी अब्दियत का क्या मतलब है? जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी जिनको जिंदगी मिल गई है, चाहे वो नए यरूशलेम में है, चाहे नई जमीन में है, नए आसमान में है, वो उनकी जो जगह है वो कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा जैसे कह लें उनके हिस्से या उनका अजर जो है उनको मिल गया है, वो कभी छीना नहीं जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। कोई जैसे वो क्या कहते हैं इंतहा उसकी कोई नहीं है। तो इसलिए जो रूह बच गई है, जो नई जमीन पे ऐसे कह लें बच गए हैं, यानी वो उनके लिए अवधि होगी। लेकिन जिनको सजा मिलेगी, यानी जो आग की झील में डाले जाएंगे, जो कि हमने 20 चैप्टर में पढ़ा कि जो जिनका किताब हयात में नाम, जीवन की किताब में नाम नहीं लिखा होगा, उनको जब आग की झील में डाला जाएगा तो उनके लिए वो मौत जो है वो भी अबदी होगी, वो भी कभी खत्म नहीं होगी। और उसके बारे में भी बहुत सारे हमें बाइबल में हवाले मिलते हैं कि उनका कीड़ा कभी नहीं मरेगा, यानी उनके
कह लें कि जिस्म जो हैं वो जलते ही रहेंगे। स्किन जो है वो जलेगी, फिर आ जाएगी, फिर जलेगी, फिर, तो इस तरह वो अबदी यानी जलते रहेंगे। तो इसलिए वो भी उनकी जो सज़ा है वो अवधि होगी, लेकिन जिनको अजर मिला है, जिनको हिस्सा मिला है, जिनको मेरास मिली है, वो भी अवधि होगी। वो कभी फिर उसके बाद उसको छीना नहीं जाएगा, है ना? तो इसलिए ये 22 चैप्टर सारी अवधि जहाँ वहाँ पे जो हमारा हिस्सा होगा उसके बारे में बातचीत जो है कर रहा है, या हमें खुदावंद पाक रूह के ज़रिए हम इसको सीख रहे हैं कि वो अब जो यहाँ पे मुश्किलें हैं, दुःख हैं, परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होगा। वहाँ पे हम खुशी से, जैसे कह लें, खुदावंद अपने खुदा के साथ ज़िंदगी गुज़ारेंगे। जो ज़मीन पे होंगे वहाँ पे भी खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो आया-जाया करेंगे, लेकिन खुदावंद का तख्त जो है वो सहून में या यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का तख्त जो है वहाँ पे होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपने जो जिनकी रूहें बची होंगी, हमने सीखा कि जिन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, जिस तरह के वो डाकू था, और या फिर इस तरह के भी लोग जो कह लें 20-20 साल हो गए हैं, ये उम्रें गुजर गई हैं, लेकिन आगे उन्होंने कोई एक, जैसे कह लें, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे कोई तरक्की नहीं की। जैसे आगे कह लें पाक रूह का बपतिस्मा, आगे कोई खिदमतें जो होती हैं वो नहीं की, लेकिन उनकी जो रूह है वो खुदावंद यीशु मसीह में बची हुई है, या कह लें उन्होंने तौबा की, माफ़ी माँगी और खुदावंद यीशु मसीह के साथ वो चल रहे हैं, यानी उसको खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा उन्होंने कबूल किया हुआ है, तो वो लोग भी वहाँ पे होंगे। और फिर हमने पीछे सीखा था कि जिनको ये मकाशफ़ा या भेद जिनके ऊपर नहीं खुले, लेकिन वो खुद भी बचे और उन्होंने और रूहों को भी बचाया, तो वो वहाँ पे बादशाह होंगे नई ज़मीन पे, है ना? और वो तोहफ़े जो हैं वो यरूशलेम में लाया करेंगे इज़्ज़त के लिए खुदावंद की। तो इसलिए वो लोग भी वहाँ पे होंगे, या लेकिन उनको एक, जैसे कह लें, उनकी जो खिदमत थी या उनकी जो ज़िंदगी, उन्होंने खुद भी बचे, सच्चाई पे चले, और लोगों को भी रूहों को भी उन्होंने बचाया, तो वो वहाँ पे बादशाह होंगे। तो इसलिए ये उनका अजर जो है वहाँ पे होगा। तो इसलिए जो भी खिदमत या जो भी इस वक़्त आपका खुदावंद यीशु मसीह के साथ रिश्ता है, उस हिसाब से हमें वहाँ पे जगह जो है या अजर जो है, मिरास जो है, वो हमें मिलेगी अब्दियत में, है ना? तो इसलिए जो तो पाक दामन कमवारी की मानित या सहून की मानित, सहून का हमने सीखा कि जो खुदा के खादम हमें तैयार कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ, जैसे कह लें, वक़्फ़ की हुई हैं, वो सब कुछ अपना छोड़-छाड़ के, जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने, उनके भी, जैसे पतरस का हमें पता चलता है कि उसकी शादी हुई हुई थी, है ना? लेकिन वो सब कुछ छोड़-छाड़ के, या अपनी दौलत या अपना सब कुछ, वो खुदावंद के पीछे अ चलना शुरू हो गए थे और खिदमत करना। तो और अ, आगे वो तैयार कर रहे थे, जिस तरह पौलुस रसूल, है ना? तो इस तरह के जो खादम हैं, जो दुल्हन को तैयार करें, और वो सहून में होंगे, है ना? लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह सहून और क्या कहते हैं, यरूशलेम एक ही जगह है, या एक ही कह लें वो तख्त है जहाँ पे खुदावंद का लगा हुआ है। तो ये दोनों कह लें एक ही जगह पे होंगे, नया यरूशलेम और सहून। तो वो लोग वहाँ पे होंगे, है ना? उनका अजर जो है वो है, तो वो तैयार कर रहे हैं जो इस वक़्त खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन को, और खुद जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, वो इस यरूशलेम में होगी, न्यू यरूशलेम यानी वो है, और ये नई ज़मीन है ना? तो इसमें हम थोड़ा-सा देख रहे हैं कि आबे हयात का हमें ज़िक्र मिलता है, और दरख्त का मिलता है, सड़क का, दरिया, और तो हम
اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو تخت ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ پاکیزگی کو اور خداوند کا جلال وہاں پہ ہوگا، اور سڑک جو ہے یہ ہم نے سیکھا کہ وہ جس طرح پالوس رسول کہتا ہے یا خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ راستہ میں ہوں، جو میرے یعنی نقش قدم پہ چلے گا، ہے نا، تو آ، جو میرے پیچھے پیچھے چلے گا، ہے نا، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح ہی کہہ لیں کہ وہ راستہ، وہ سڑک، وہ راہ، حق اور زندگی خداوند یسوع مسیح نے یوحنا انجیل اس کی 14 باب میں، ہے نا، ہمیں بتایا، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے نا، جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے وہ اس میں زندگی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آسمان سے اترا کہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کروں، تو اس لیے جو باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، جو یعنی خداوند یسوع مسیح میں آ گئے ہیں، اور جس طرح اس نے فرمان برداری کی، صلیبی موت گوارا کی، اسی طرح جو چل رہے ہیں اور دوسروں کے لیے نمونہ ہے، جس طرح خداوند پالوس رسول نے کہا کہ تم میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند بن رہا، تو اس لیے یہ ایک سڑک ہے یا یہ ایک راستہ ہے، تو سڑک کے یعنی روحانی جو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے چراغوں کی طرح روشن ہوں، یا مشل راہ جو ہے ہم بنے، یا نمونہ جو ہے جو بن رہے ہیں لوگ، یعنی پالوس رسول جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ اس کا ایک روحانی جو ایک سڑک کا جو ہے میننگ جو ہے وہ یہ ہے، اور جو درخت ہے اس کا روحانی ایک جیسے کہ لیں جو مطلب ہے کہ ایک تو خداوند یسوع مسیح کیا ہے، وہ درخت ہے جو پھلتا پھولتا ہے اور جو اس میں جڑا رہتا ہے نا، یہ یوحنا کی انجیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو درخت کہا، پھر ہمیں بھی درخت جو ہے ہم امثال 15 باب اور اس کی 4 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ لکھا ہے کہ صحت بخش انسان حیات کا درخت ہے نا، تو اس لیے ہم جو ہیں ہم بھی اگر ہم خدا کے کلام پہ چل رہے ہیں اور ہمارے منہ سے جو خدا کے کلام کی باتیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس درخت کی مانند ہیں تو اس لیے ہم سے بھی جیسے کہہ لیں کہ وہ کلام جو ہیں ہم دوسروں کو سناتے ہیں، یا تو ان کو کیا مل رہی ہے، زندگی مل رہی ہے، اور جس طرح خدا یسوع مسیح سے ہمیں زندگی ملی، تو جو خدا کے لوگ ہیں وہ بھی اگر اس کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں اور کلام خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، تو وہ بھی اس درخت کی مانند ہیں جس سے کیا مل رہی ہے، دوسروں کو زندگی مل رہی ہے، وہ موت میں سے نکل کے زندگی میں آ رہے ہیں نا، تو اس لیے یہ زندگی کے درخت کا یہ میننگ ہے، اور پھر جو دریا ہے یا ندیاں ہیں، یہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ وہ زندگی دینے آیا بلکہ کثرت کی زندگی دینے آیا، پھر زبور میں ہمیں ملتا ہے کہ کہ یہ دریا یا ندیاں مسیح یسوع میں کثرت کی زندگی کو پیش کرتی ہیں، پھر جب ہم پاک روح کا بپتسمہ ہمیں مل جاتا ہے تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 7 باب اور اس کی 38 آیت جو ہے اس میں لکھا ہے کہ زندگی کے اس کے اندر سے جو مجھ پر ایمان لائے گا، اس کے اندر سے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، ہے نا، تو اس لیے یہ دریا یا زندگی کا جو ہے یہ میننگ ہے، تو اس لیے ہم ہی کہہ لیں کہ وہ درخت ہیں یا وہ نمونہ ہیں، وہ سڑک ہیں اور وہ دریا ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے کہ اگر میرے اور آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی جو کلام ہے یا اس کی جو تعلیم ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو ہم ہیں وہ درخت، ہم ہیں ان درختوں کی مانند اور اس پانی کی ندیوں کی مانند، ہے نا، کہ ہمارے اندر سے خدا ان کا کلام جو ہے نکل رہا ہے اور ہم ہی یہ سڑک کی مانند ہیں، ہے نا، تو یہ جو زندگی کا درخت اور اس میں سے جو پھل کھا رہے ہیں، پھل کھانے کا جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ
हम जो हैं जब हमारी ज़िंदगियों में जैसे रूहानी जो फल हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, तो हम खुदावंद में पेवस्त हो रहे हैं, हम खुदावंद से जुड़े हुए हैं, खुदावंद की जो कह लें खूबियाँ हैं या उसकी सिफ़तें जो हैं वो हमारे अंदर नज़र आ रही हैं, है ना? तो इसलिए ये फलों का जो खाना है उसका ये मीनिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, उस वक़्त भी अ, जो अब्दियत है उसमें फल खाने का ये मतलब है कि हम और ज़्यादा खुदावंद में या उसकी हिकमत में बढ़ रहे होंगे या उसमें पेवस्त हो रहे होंगे और ज़्यादा। उसी लेवल में कह लें जितना जैसे कह लें इनकी रूहें जो बची होंगी, वो होंगे ज़मीन पे ही या पत्ते ये जो खाएँगे जो कौमें हैं लिखा है कि वो शिफा के लिए जो कौमें हैं वो इन दरख्तों के जो पत्ते हैं वो खाएँगी, तो वो रूहानी जो एक शिफा है, जिस्मानी शिफा नहीं क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि वहाँ बीमारी नहीं होगी, वहाँ रोना-धोना, वो आहो-नाला, वहाँ कोई इस तरह की नहीं होगी, लेकिन वो रूहानी तौर पे और ज़्यादा खुदावंद में बढ़ रहे होंगे। जो पत्ते खा रहे हैं और जो फल हैं खाने का ये एक रूहानी तौर पे मतलब है कि वो क्योंकि जब उन्होंने ज़मीन पे किया था, जिस तरह के कह लें वो डाकू था, वो रूहानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह में आगे नहीं था बढ़ा और उसको जो खुदावंद यीशु मसीह की सारी जो एक कलाम है, जो हमें शागिर्दों के ज़रिए अब मिल रहा है, हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं और उस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उसको टाइम ही नहीं मिला या जो अब मसीह में आ रहे हैं, है ना? तो इतनी समझ नहीं है अगर आज फ़र्ज़ करें मसीह को कबूल किया और उनकी जान चली जाती है ना? लेकिन उनकी रूहें जो हैं वो तो बच गई हैं। तो इसलिए वहाँ पे वो रूहानी तौर पे बढ़ने के लिए आगे ये पत्ते जो हैं या फ्रूट जो हैं या फल जो हैं, वो रूहानी उनको सेहत देगी, तरक्की देगी खुदावंद यीशु मसीह में। तो इसलिए ये जो फल खाने का एक मीनिंग है और पत्तों को कौमें का हमने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात की है ना, सीखा है कि जो यरूशलेम है वो एक कौम है, एक उम्मत है, यानी वो एक है। लेकिन वहाँ पे एक किस्म की कह लें कि कौमें होंगी नई ज़मीन पे। तो इसलिए ये वहाँ पे वो लोग जो हैं वो फल जो हैं खाएँगे और पत्ते जो हैं वो अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुदावंद यीशु मसीह में और ज़्यादा उनकी एक रूहानी जो समझ जो है अ, वो आती जाएगी और वो उसमें बढ़ते जाएँगे, है ना? खुदावंद यीशु मसीह की। क्योंकि हिकमत जो है वहाँ पे कह लें ये पूरी ज़मीन जो है या उसने कवर किया होगा, हिकमत ही हिकमत होगी। जैसे कि जब बाग़े अदन जब खुदावंद ने लगाया, जब आदम को रखा था, तो वहाँ पे अ, आदम को कुछ जैसे कह लें कोई टीच किया या कुछ सिखाया नहीं, वहाँ पे खुदावंद की समझ और खुदावंद का इल्म, खुदावंद की जो हिकमत थी, उसने उसको कवर किया हुआ था। पूरी जैसे कह लें जो ज़मीन थी उस वक़्त यानी बाग़ अदन जो था, तो बिल्कुल उसी तरह कह लें कि ये ज़मीन जो है खुदावंद की हिकमत से कवर होगी, छाई होगी वहाँ पे, समझ खुदावंद की हिकमत। तो इसलिए वहाँ पे वो उसमें और ज़्यादा ये जो लोग होंगे ज़मीन पे, वो बढ़ते जाएँगे, है ना? तो इसलिए इसका जो है वो मीनिंग ये है, तो वहाँ पे लानत नहीं होगी, वहाँ पे वो सूरज, चाँद, सितारे, रोशनी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वहाँ पे जलाल किसका होगा, चमक रहा होगा, सूरज की मानिंद यानी जो खुदावंद यीशु मसीह है, खुदावंद के लोग, खुदावंद बाप का जलाल ही जलाल वहाँ पे होगा, रोशनी यानी वहाँ पे सूरज की, चाँद की, सितारों की रोशनी की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि खुदावंद का जलाल वहाँ पे चमक रहा होगा और फिर हमने ये सीखा था कि खुदावंद का जो चेहरा है उस वो कौन लोग देखेंगे? वो ही जो कि जैसे कि हमने उसमें देखा था कि जो उसके बेटे-बेटियाँ हैं या उनके बारे में हमने सीखा था कि वो फेस टू फेस यानी खुदावंद बाप को देखेंगे, है ना? तो इसलिए ये वो लोग होंगे जो
यरूशलेम में रहेंगे वो खुदावंद को देखेंगे, वो उसके चेहरे को देखेंगे, लेकिन बाकी जो ज़मीन पे होंगे वो चेहरे को नहीं देखेंगे, लेकिन उसकी रोशनी जो है वो उन तक पहुँचेगी, जो नई ज़मीन पे लोग होंगे, है ना? तो इसलिए इसका जो है मीनिंग ये है। और फिर हम देख रहे हैं, जैसे मुकाशवा पहले बाब में भी हमने देखा कि इसको पढ़ने वाला, ये नबूवत की किताब को मुकाशवा का जो है, तो जो इस पे अमल करेगा, इनके जो नबूवतें हैं, खुदावंद कह रहा है कि वो मुबारक हैं वो लोग, है ना? और लेकिन हमने पीछे मुकाशवा पहला बाब उसकी मेरा पहली दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि जो इसको पढ़ेगा उसको ही बरकत मिलेगी, वो ही मुबारक। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो इसकी नबूवतों पे अमल करने वाला है वो मुबारक होगा, है ना? तो इसलिए खुदावंद हम सबको फजल दे कि हम ये जो नबूवतें हैं उसको पढ़ें, सुनें और इस पे अमल करें, जो भी खुदावंद इस पे हम इसमें हमें हुक्म दे रहा है ना? जो नबूवतें हो रही हैं, है ना? और वहाँ पे ये जो अ, जिन्होंने यानी वो दाखिल होंगे जिन्होंने अपने जामे जो हैं वो धोए हुए हैं। और जामे धोने का हमने पीछे सीखा काफी दफा कि जो रास्तबाजी के काम कर रहे हैं, जो इस वक्त पाक साफ हो रहे हैं, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोया हुआ है, जो धो रहे हैं, जो पाक साफ हो रहे हैं, है ना? वो उस उन दरवाजों से, और दरवाजों का भी हमने सीखा कि रास्तबाजी के दरवाजों से, जो रास्तबाजी के काम, रास्त का मतलब क्या था? नेक काम, पाक काम, है ना? हमने सीखा कि जो रास्तबाजी के काम कर रहे हैं वो उन दरवाजों से दाखिल होंगे। और रास्तबाजी किसकी है? खुदावंद बाप की है, खुदावंद यीशु मसीह की है, हमारी कोई रास्तबाजी नहीं है। खुदावंद बाप की रास्तबाजी पे जब हम अमल करते हैं, यानी वो जो हुक्म हमें देता है उस पे अमल कर रहे हैं, वफादारी से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, वो उन दरवाजों से दाखिल होंगे, है ना? और कोई नहीं दाखिल हो सकेगा, जिस तरह के ये लिखा है 15 जो वर्ष है कि कोई उसमें कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुतप्रस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। यानी एक होता है कि कुछ लोग घड़ रहे होते हैं, यानी उस पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो पसंद करते हैं, सुन्नी जैसे कह लें, वो कर नहीं रहे लेकिन वो सुन्नी पसंद करते हैं, तो वो भी एक कह लें कि दाखिल नहीं होगा। और जो कुत्ते हैं, खुदाम के कलाम में कुत्ते की नेचर जो जैसे कह लें उसको कहा गया है कि जो बरगश्ता है, जो एक दफा खुदाम यीशु मसीह के साथ आके चलना शुरू होते हैं। एक जगह लिखा है कि वो मजा चखते हैं लेकिन फिर खुदा को छोड़ के चले जाते हैं, फिर गंदगी में फँस जाते हैं, फिर गुनाह में फँस जाते हैं। तो ये उस तरह के जो लोग हैं उनको कुत्तों से तशबीह जो है वो दी गई है कि वो खुदा गुनाह की ज़िंदगी एक दफ़ा छोड़ के आते हैं। ये दूसरा पतरस उसकी 2 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है ना? तो वो ये जो यानी बैकस्लाइडर या जो खुदा उनको छोड़ के चले जाते हैं, बरगश्ता जो लोग हैं, इसलिए कुत्ते उनको कहा गया है। और जादूगर जो हैं, ये हम पहला सैमुएल और उसकी 15 और 23 आयत में लिखा है, और फिर गलतियों के खत में भी लिखा है कि जो बगावत करते हैं, है ना? जो खुदावंद के कलाम के साथ या खुदावंद, उनको जादूगरों से एक जैसे कह लें बराबर माना गया है। बगावत को जादूगरी के बराबर माना गया है। तो इसलिए जो जैसे कह लें जादूगरी नहीं कर रहे लेकिन वो क्या है? बगावत कर रहे हैं खुदावंद से, खुदावंद के कलाम से, वो भी वहाँ पे दाखिल नहीं होंगे। जो हरामकार हैं, और हरामकारी का हमें याकूब का जो खत है उसका 4 बाब 4 आयत में उससे ये पता चलता है कि जो खुदावंद से ज़्यादा किसी और को मोहब्बत करते हैं, और या हमें मुकाशवा की किताब में भी मिलता है कि जिनकी मोहब्बत ठंडी पड़ गई हुई है ना? और वो भी क्या है? वो हरामकारों में गिने जाते हैं। यानी खुदावंद से ज़्यादा आप किसी को भी
ٹائم دے رہے ہیں اور خداوند سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ حرام کار ہیں، وہ زنا کار ہیں، وہ بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، ہے نا؟ اور پھر ہے خونی، خونی کے بارے میں امثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، امثال 16 باب اور اس کی 32 آیت میں، کہ جو قہر کرنے والا ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ خونی کے برابر ہے نا؟ خداوند کے کلام میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، قہر، قہر مطلب غصہ، ناراضگی، یہ سارا اس میں آتا ہے جو ہر وقت، اور آپ کو پتہ ہے کہ غصہ ہی ہے وہ یا قہر ہی ہے جو جس سے ہم بھرے ہوتے ہیں، تو اسی میں کیا کہتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، اسی میں مار دیتے ہیں، یا جس طرح ہم نے پیچھے تھوڑا سیکھا تھا کہ ہم زبان سے ہی کسی کو ایک قسم کا مار دیتے ہیں، تو یہ اس لیے وہ کیا ہے؟ وہ خونی ہے جو قہر کرتے ہیں، یعنی وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے اپنے قہر پہ یا اپنے غصے پہ کہہ لیں کہ جو قابو پانا ہے، یہ ہم سب، میں کہوں گی کہ بڑی ہی اس کو لائٹ، بڑا ہی چھوٹا جو ایک مسئلہ یا وہ لیتے ہیں، لیکن وہ خونی ہے، وہ ان کے اندر جیسے کہنے قاتلانہ اسپرٹ ہے، مارنے والی جو روح ہے وہ ہے، جو اپنے قہر پہ قابو نہیں پا سکتا، تو اس کے لیے یہ کیا ہے؟ وہ قاتلانہ ایک جو روح ہے وہ ہمارے اندر کام کر رہی ہے، تو اس لیے وہ لوگ بھی خداوند کی بادشاہی میں داخل جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، جو بت پرست ہیں۔ کلسیوں 3 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ تو اس لیے جو لالچی لوگ ہیں، کسی بھی قسم کا ہم لالچ کرتے ہیں، کوئی بھی ہے، جیسے حکموں میں ہے کہ تو کسی دوسری کی پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کر، یا کسی چیز کا ہم لالچ کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے نا، تو ہمارے اندر ایک لالچ جو آ جاتا ہے کہ میں اس کو لے لوں، اس کو چوری کر لوں، یا کچھ بھی کسی طریقے سے، وہ ایک لالچ جو ہے ہمارے اندر اگر ہے، ہم لالچی ہیں کسی بھی طرح سے، کھانے پینے کے کہہ لیں لالچی ہیں، یا اور بھی ایسی چیزوں کے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بت پرستی کے برابر ہے۔ تو بت پرستی کا بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کیا ہے، کیونکہ وہ بت پرست جو ہیں وہ خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، بت پرست، حرام کار، خونی، ہے نا، لالچی، تو اس لیے یہ جو خداوند نے دیکھے صاف صاف، آخری دفعہ میں کہوں گی کہ مکاشفہ کی کتاب، اور اس نے بھی صاف صاف بتایا ہے مجھے اور آپ کو کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ جو میں کہوں گی کہ یہ لاسٹ کے بھی لاسٹ دن ہے، کسی بھی وقت ہمارا خداوند یسوع مسیح کیونکہ ہمیں سب نشانیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں، سائن جو ہیں وہ مل رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، یہ سبھی ہم جانتے ہیں، لیکن ہم تیاری کس طرح سے کر رہے ہیں اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے بادلوں پہ، تو کون کون جو ہے ہوا میں اڑ کر استقبال کرے گا، اور یہ لاسٹ میں کہوں گی کہ خداوند نے ایک جیسے کہہ لیں وہ نرسنگا پھونک رہا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم کرتے رہیں گے مسلسل، تو ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، یا پھر خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو ہم جو ہیں آسمان پہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہے نا، تو اس لیے جو چاہتے ہیں، جس طرح کے دولن کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں 17 آیت میں ہے نا کہ دولن کہہ رہی ہے کہ آ، اور روح خدا پاک روح جو ہمیں تیار کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئے، وہ تو کہہ لیں کہ اس کے دل کی ایک آواز ہے کہ کب ہمارا دولہا جو ہے وہ آئے اور ہم آسمان پہ اس کے ساتھ جائیں، ہے نا، لیکن جو تیاری اس طرح کی کر رہا ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ آسمان پہ اٹھائے جائیں گے، تو اس لیے میں اور آپ اگر کہیں پہ بھی ہم ایسے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں تو
खुदावन जो है मुझे और आपसे बात जो है वो कर रहे हैं कि हम अपने जामों को धोएं, कोई दाग, कोई धब्बा, क्योंकि वो ऐसे लोगों को लेने आ रहा है ना? खुदावंद यीशु मसीह, जिनके जो बेऐब हैं, बेइल्ज़ाम हैं और जिनके कपड़ों पे कोई दाग, धब्बा, झुर्री जो है वो नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह उन लोगों को जो है लेने आ रहा है ना? तो इसलिए हम अपनी तौर से पूरी कोशिश करें, तैयारी करें, अ, और तैयार जो है वो हमें खुदावंद पाक रूह जो है वो कर रहा है ना? तो इसलिए इसीलिए हमने पीछे यानी ये जब मकाशवा की किताब हमने शुरू की थी, तो हमने सीखा कि वो ख़ुसूसियात जो हैं या वो 7 रूहें मुझे और आपको दी गई हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर आके ठहरी हुई थी, है ना? अम, वही 7 रूहें मेरे और आपके ऊपर ठहरी हुई हैं। वो चाहती हैं कि हमें यीशु की मानित बनाएँ, लेकिन मैं और आप हम इजाज़त नहीं देते। हम उसको अलाउ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगियाँ कि अ, वो हमें यीशु की मानित बनाए, है ना? हम अपनी मर्ज़ियाँ करते हैं। तो इसलिए आज कह लें कि खुदावंद बाप जो है, हमारा बाप, आसमानी बाप, वो मुझे और आपको कह रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अ जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया था, जैसे कह लें खुदा बाप की मर्ज़ी के ताबे कर दिया था। वो पूरी कुदरत रखता था, वो खुद खुदा था, लेकिन उसने बाप की फर्माबरदारी की और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम जो थे वो किए। इसी तरह मुझे भी और आपको भी, अगर हम चाहते हैं कि हम बेटे-बेटियाँ हैं, और बेटे का मतलब ही ये है कि फर्माबरदारी में चलना, ताबेदारी में चलना, है ना? तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद हैं, रोमियो के खत में लिखा हुआ है, तो ऐसे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, है ना? ऐसे लोगों को लेने नहीं आ रहे जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, जो गलत तालीमों में फँसे हुए हैं, जिनको अभी तक अ, ये ही एक भेद जो है वो नहीं खुला कि खुदा बाप, खुदा यानी तस्लीस का, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का, तस्लीस का जो एक भेद है वो नहीं खुला, जिनको खुदा पाक रूह की जो अ क्या कहते हैं, नेमतें उनकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रही, पाक रूह के फल और जो पाक रूह का बपतिस्मा है, उसको मानते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो हैं उनकी अगर वो उस तरह से चल रहे हैं, तो निजात उनको मिल जाएगी, वो इस नई ज़मीन में तो दाखिल हो जाएँगे, लेकिन वो खुदावंद यानी वो नए यरूशलेम को नहीं बना रहे और ना ही फिर उसमें दाखिल हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए अगर मैं और आप चाहते हैं, ये बार-बार मैंने क्योंकि मैं चाह रही थी इसको ख़त्म करें, तो हवाले जो हैं वो मैंने नहीं पढ़े और बहुत सी बातों को जैसे कह लें जो, तो मैंने उनको थोड़ा-सा कट किया है, शॉर्ट किया है, ताकि हम इसको आज ख़त्म करें। तो इसलिए खुदावंद के कलाम में हमें साफ-साफ कोई वो नहीं है, वो काफ़ी दफ़ा हमने हवाले पढ़े हुए हैं कि खुदावंद हमने ये अ, यीशु मसीह ने वो दीवार ज़रूर गिरा दी है। खुदावंद ने हमारी रसाई जो है बाप तक करा दी है। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद ज़िंदगियाँ गुज़ार नहीं रहे, तो हम उस बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो हम उस नया जो यरूशलेम है, उसको नहीं बना रहे। फिर हम इस नई ज़मीन में तो दाखिल हो सकते हैं, निजात हमें मिल जाएगी। और अगर हम खुदा यीशु मसीह की खातिर कुर्बान होंगे, यानी अपनी जो शहीद हो रहे हैं, तो अ, उस नई ज़मीन में तो हम दाखिल हो जाएँगे, लेकिन हम नया यरूशलेम ये जो है, इसको नहीं बना रहे। फिर हमें जिसको लेने के लिए दूल्हा जो आ रहा है, क्योंकि दूल्हा सिर्फ़ अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। वो जिन्होंने निजात पाई है, उनको लेने नहीं आ रहा, है ना? जो शहीद हुए हैं, उनको लेने नहीं।
आ रहा, वो सिर्फ अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, क्योंकि ये तो आप सबको ही पता है, गीतों में गाते हैं, लेकिन उसकी जो एक गहराई है, उसको आप बहुत सारे आपको तो मेरा ईमान है कि समझ लग गई है, जो इस ग्रुप में रेगुलर आते हैं। खुदा के भेद आपके ऊपर खुले हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे मसीही हैं, वो गाते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन को लेने आ रहा है, लेकिन उसकी गहरी जो एक भेद है, उसको वो समझते नहीं है। वो गा रहे हैं, सिर्फ जुबान से अपने इकरार कर रहे हैं, लेकिन उसकी मानिंद अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। इन मोतियों की मानिंद या इन पत्थरों की मानिंद, कीमती पत्थरों की मानिंद अपने आप को तैयार नहीं करे, क्योंकि हमने क्या सीखा कि खुदावंद बाप ने खरूज की उसकी किताब में मूसा से कहा कि बिल्कुल वैसा ही बनाना, जैसा खैमा इज्तिमा जैसा मैंने तुझे पहाड़ पे दिखाया है, और नापने का आला है, म्यार है। खुदावंद ऐसे ही सबको नहीं ले जाएगा। खुदावंद की जो एक उसका म्यार है, वो तब्दील नहीं हुआ कि जी खुदा यीशु मसीह ने अब वो पर्दा जो है दरमियान से दीवार जो है हट गई है, तो सारे ही आ जाएंगे, चलो जी आ जाओ ऐसा नहीं है। खुदा यीशु मसीह की वजह से वो दीवार जो है, वो पर्दा जो है वो हट गया है, लेकिन खुदा उनका म्यार तब्दील नहीं हुआ। वो चाहता है कि उसी तरह, जिस तरह खुदा यीशु मसीह फरमाबरदारी में, पाकीज़गी में चला, जो उस तरह से चल रहे हैं, तो खुदावंद जब नापता है मुझे और आपको, या सोने की तरह तार आया है ना? सोने के बारे में भी हमने सीखा। जो कुंदन बना रहा है, तो जो कुंदन बन रहे हैं, वो उन कीमती पत्थरों की माने तैयार हो रहे हैं, वो उनको लेने आ रहे हैं, है ना? सबको लेने के लिए नहीं आ रहा। तो ये एक इस्राएली जो है, कह लें एक दुल्हन का जो एक लिबास है, इस तरह का है। कोई दाग, कोई धब्बा नहीं है, बल्कि क्या है, कीमती, आप कह लें एक किस्म के मोती, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ है। तो मेरा और आपका लिबास जो है, वो भी कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर इस तरह से कह लें कि जो हमारा जेवर है, क्या है, वो रूहानी तौर पे है। ये लिबास भी हमने रूहानी तौर पे पहना है, लेकिन उसका मेयार वो ही है कि वो उसके ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री ना हो, है ना? तो इस तरह के लोगों को खुदावंद यीशु मसीह अपनी दुल्हन को जो लेने हैं, वो आ रहा है। तो अभी भी टाइम है हमारे पास। मैं तो कहूँगी कि हम तैयार जो हैं वो हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें, खुदावंद पाक रूह के, और ये भेद हम सब के ऊपर, कम से कम जो इस ग्रुप में आते हैं, उनके ऊपर खुला हो कि इस वक्त खुदाम पाक रूह मुझे और आपको तैयार कर रहा है, क्योंकि इस वक्त खुदाम पाक रूह की मिनिस्ट्री है जमीन पे। हमने ये पीछे भी थोड़ा सीखा था कि खुदाम यीशु मसीह अपनी जो उसका क्या है मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत जो थी, वो करके आसमान पे अब कहाँ है, खुदाम के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, है ना? तो इसलिए अब खुदाम पाक रूह मुझे और आपको तैयार कर रहा है। तो अगर खुदाम पाक रूह के साथ आपका रिश्ता ही नहीं है, सानू पता ही नहीं है खुदाम पाक रूह के साथ बातचीत कैसे करनी है, या उसकी आवाज इस वक्त मेरे साथ खुदाम पाक रूह बात कर रहा है, तो आप सोचें कि वो जो एक कह लें एक मददगार है हमारा, या एक जैसे कह लें उस्ताद है, इस वक्त वो सिखा रहा है या मुझे और आपको तैयार कर रहा है, उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, तो आप सोचें कि कैसे हम तैयार हो सकते हैं। आप स्कूल में जाते हैं या कहीं, तो जो एक आपका कह लें उस्ताद है, उसके साथ आपका रिश्ता ही नहीं होता, पता ही नहीं है, उसकी आवाज की पहचान नहीं है, तो आप कैसे सीख सकते हैं, कैसे तैयार हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए जिनको भी पाकरू की आवाज की पहचान नहीं है, जिनको अपने दूल्हे खुदा यीशु मसीह की आवाज की पहचान नहीं है, जिसको बाप की आवाज की पहचान नहीं है कि इस वक्त मेरे साथ मेरा बाप बात कर रहा है, मेरा दूल्हा, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर बात कर रहा है, या खुदा पाकरू जो मेरा मददगार है, जो मुझे साफ कर रहा है, धो रहा है, और वो मसाले लगा रहा है हमारे ऊपर, वो खुशबुएं लगा रहा है, तो आप सोचें कि फिर हम ऐसे ही
हवा च गल्लां करने में कि ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ हैं यीशु आजा आजा, है ना? तो इसलिए ये भेद ये मुकाशफे जो हैं वो सब पे खुले नहीं हुए, तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम जितने यहाँ पे मौजूद हैं, जो कह लें सिंसियर हैं खुदावंद के साथ, खुदावंद पाक रूह के साथ, तो इन 7 रूहों को अलाउ करें कि वो आपको खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद बनाएँ, है ना? जिस तरह अस्तर मलका ने वो उसको महल के अंदर रखा गया था, पूरा साल उसकी तैयारी हुई थी। तो उधर कौन तैयार कर रहा था? वही जो एक कह लें 7 सहेलियाँ थी और वो ख़ौजे जो थे। जो ख़ौजे हैं वो तशबीह देते हैं जो हमारे उस्ताद हैं, या वो सहेलियाँ जो हैं वो 7 रूहों को एक किस्म का कह लें पेश करती हैं। तो उसने उनके हवाले कर दिया था अपने आप को। और वो 4 दीवारी से बाहर नहीं थी निकली। अगर हम खुदावंद ने चाहा तो कभी वो अस्तर की जो बुक है वो पढ़ेंगे, तो हमें काफ़ी उससे पता चलेगा कि वो बाहर नहीं निकली थी। अपने एक जैसे कह लें बाप की तरह जो उसका चचा था, उसको मिलने के लिए भी, है ना? तो इसलिए हम दुनिया को छोड़ते नहीं हैं, वो रही दुनिया में ही थी, लेकिन उस 4 दीवारी के अंदर कवरिंग में जैसे कह लें खुदाम पाक रूह के या खुदाम यीशु मसीह की खून में जो छुपे रहते हैं, तो वो उस दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए आप भी खुदाम पाक रूह के हवाले करें अपने आप को, और खुदा मुझे भी और आपको तैयार करें, और हम इस खुदावंद की जो खूबसूरत एक बादशाही है जो आने वाली है, उस में जाने की जो तैयारी है, ये देखें कैसी सुन के ही बड़ा दिल खुश हो जाता है ना? तो कि वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होएगी, कोई दर्द नहीं होगा, कोई साडे पे इल्ज़ाम नहीं लाएगा, कुछ वो नहीं ऐसा होगा। हम वहाँ पे अपने खुदावंद के साथ खुश रहेंगे, और जो हमारी जैसे कह लें जो दरख्त हैं, जो फूल हैं, सबकी फ़ितरत जो है वो बदल जाएगी। वो ये लंबा बड़ा हो जाना था, तो वो सारी एक जो पिक्चर है या सारे वो हवाले हमने नहीं पढ़े कि वहाँ पे पत्ते भी एक किस्म का कह लें तालियाँ बजाएँगे, खुदा उनकी प्रेज़ करेंगे, तारीफ़ करेंगे, हम्दो सना करेंगे, और जो ज़मीन है वो भी ऐसे जैसे कह लें गीत गाएगी, जैसे मेरा ख़्याल ज़बूर उसमें है 150 में शायद, है ना? तो ज़मीन भी और पत्ते और हर जो मखलूक है जो खुदा ने बनाई है, वो सब वहाँ पे तारीफ़ कर रहे होंगे, गीत गा रहे हैं, खुदा उनकी जय-जयकार जो है वो कर रहे होंगे, है ना? तो हम वहाँ पे खुदा उनके साथ होंगे, जो नई ज़मीन पे होंगे, वो अलग से, जो यरूशलेम में होंगे, जो खुदा उनके तख्त के पास कहले होंगे, और जो सामने होंगे, वो भी खुदावंद ही की इज़्ज़त कर रहे होंगे या उसके नाम को ऊँचा कर रहे होंगे। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस खूबसूरत सी जो नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम जो आसमान से उतरेगा, है ना? ये ज़मीन ये नहीं होगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये लिखा है कि उड़ जाएगी बादल की तरह, और अ, आसमान से नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम जो है वो उतरेगा। तो उसमें जाने की मैं और आप तैयारी करें, है ना? तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी तैयार करे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सोनिया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Sister G. ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद तेरी तारीफ, Lord Jesus. खुदावंद तेरा धन्यवाद, Lord Jesus. जिंदा खुदावंद Lord. खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, Lord Jesus. सारे बीते हुए समय वास्ते खुदावंद Lord Jesus. खुदावंद आज के दिन वास्ते खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, Lord Jesus.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Lord. Praise the hallelujah, Lord, praise the hallelujah. Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, Lord, yes, Lord Thank you, Jesus. Jesus. Oh, Thank you, re- Jesus. shiri- Thank bere- you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah. Shinde bora 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 Ore bora bere bora. bere bere be Bara bara sundara bara 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 sundara bara bara sundara bara shara sundara. bara shara bara shara bara shara bara shara bara shara bara. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ yes, Lord Lord. Jesus ਤੇਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ Lord Jesus, Yes, Lord, ਹਾਲੇਲੂਇਆ yes, Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ Yes, ਧੰਨਵਾਦ Lord, ਧੰਨਵਾਦ yes, ਧੰਨਵਾਦ Lord, yes, Lord. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਦਾਮ ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਛਪਾਉਣੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰਨਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਲੈ ਕੇ Yes, ਆਉਂਦੀ Lord, ਖੁਦਾਵੰਦ yes, Lord. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਧੋ ਦਿਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, Sukinam. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ Yes. ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ ਤਬਚੁਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੂਰ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਤ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਜਾਈਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹਵੇ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord thank you Jesus thank you Yes, Jesus Lord, thank you yes, Jesus Lord, God yes, ਖੁਦਾਵੰਦ Lord. Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੁਗਲੀ ਪਾਉਣਾ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਨੀਆਂ ਲੱਗਣਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ 'ਚ ਜਾਨੀਆਂ ਲੱਗਣ in the name of Yes, Jesus Lord, yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Sukinam. oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਅਸੀਂ Hmm. ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ Yes, ਚਾਹੁੰਦਾ Lord, yes. ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ Yes, ਸਾਨੂੰ Lord, ਪਵਿੱਤਰ yes, ਬਣਾ Lord. Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਜਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾਕ ਬਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾ Lord Jesus ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਰ Lord Jesus ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ Amen, ਹੋਵੇ Lord amen. Yes, Jesus Lord, yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸੋਚੀਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, oh Lord, yes yes. Lord Jesus ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ 30 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਦਮਨ ਕੋ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਦੁੱਲਾ ਆਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Yes, ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord, yes. ਹਾਲੇਲੂਇਆ thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ Lord Jesus Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ Lord Jesus. Hallelujah. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Lord Jesus, ਸਾਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ Lord Jesus, ਸਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰੱਖੀ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ Lord ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਤੂੰ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Yes, Lord Lord, Jesus yes. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਵਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ Lord Jesus Amen, ਹਾਲੇਲੂਇਆ amen. oh yes Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ
ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਲॉर्ड जीसस ਖੁਦਾਵੰਦ ਲॉर्ड जीसस ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਲॉर्ड जीसस ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ ਲॉर्ड जीसस ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ लॉर्ड जीसस ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ लॉर्ड जीसस Yes. ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ लॉर्ड जीसस ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ लॉर्ड जीसस ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਾ ਲਿਆ लॉर्ड जीसस ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ आमीन लॉर्ड आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। मैंने खुदा का एक ऐसे देखा विजन, जैसे हम एक कश्ती में हैं और एक जैसे कह लें कि ये ग्रुप की सूरत में, और मैंने इस तरह देखा कि हमारे हाथों में कुछ ऐसा जैसे एक रोशनी जैसी है जो हमारे हाथों में से निकल रही है, और हम लोगों को पकड़ पकड़ के उस कश्ती में ऐसे डाल रहे हैं। और फिर ऐसे जैसे वो जो कश्ती है वो आगे आगे चलती जा रही है, और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं, वो पीछे जो कश्ती है, वो रोशनी जो हमारे हाथों में से निकल रही थी, वो रोशनी जैसे जो एक रास्ता है वो बनता जा रहा है। वो पीछे जो कश्ती है वो ही रोशनी, वो एक रास्ता बनता जा रहा है। तो मैं खुदा उनका शुक्र कर रही हूँ कि जो आज से पहले हमने थोड़ा सीखा कि एक तो हमने खुद बचना है और हमारे जरिए से और भी रूहें बचे, और जैसे हमने दूसरों के लिए नमूना जो है वो बनना है। तो बिल्कुल वैसा ही एक खुदावन ने आज हमारे ऊपर मसा जो है वो उंडेला है कि खुदावन ने जो जो हमें खिदमत दी हुई है, हम खुद भी बच रहे हैं और हम दूसरों के लिए एक जैसे कह लें नमूना जो है वो बन रहे हैं। और जो खिदमत खुदावन ने हमें दी है उसको करते हुए ना सिर्फ हम बन रहे हैं बल्कि हम दूसरों को भी तैयार कर रहे हैं। तो खुदावन का मैं शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे और आपको एक जैसे कह लें मछली राह जो है वो बनाया है। हम एक रास्ता हैं दूसरों के लिए जो अभी खुदावन में नहीं है, हम उनको बचाएं और वो हमारी जिंदगियों को देखें ताकि वो भी खुदाम यीशु मसीह में मजबूत हो और उसके साथ चलें। तो इसलिए खुदा उनका शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। आज खुदा ने फिर से हमें मसा किया है, फिर से नया जोर, नई ताकत दी है। तो खुदा उनका शुक्र। अगर किसी और को भी खुदा ने कुछ कहा है, कुछ दिखाया है, तो वे शेयर कर सकते हैं। जी प्रेज द लॉर्ड। भाभी, जब सिस्टर सोनिया प्रेयर कर रही थी तो मैंने देखा जैसे आप कश्ती बोल रहे हो ना, मैंने ऐसे वुड की एक चीज बनी देखी है, जिस तरह एक जैसे बेड टाइप है, पॉट होता है ना बच्चों का, इस तरह, और वो चारों तरफ से पर्पल नेट से कवर है। इतनी खूबसूरत नेट से वो पर्पल डार्क मजेंडा कलर नहीं होता, उस तरह से वो कवर है। उसके ऊपर छोटे से ना नेट के फ्लावर बने हैं और वो चारों तरफ से कवर है और साफ सुथरे एरिया में पड़ी है। और मतलब वो इस तरह की कोट सा बना देखा है कि वो चारों तरफ से कवर है, गोल गोल दायरे में सर्कल में कवर है। प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र हो जी। और भाभी पप्पू, आपने भी कुछ बोलना? नीलम सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कलाम के जरिए से आज मुझे बड़ी तसल्ली मिली है। ऐसे लग रहा था जैसे कलाम मेरे लिए ये सारा, इसलिए मैं खुदा का शुक्र। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाँ जी, प्रेज गॉड जी। और अगर किसी ने कुछ देखा है या कुछ खुदा ने आपको कुछ कहा है? ओके, चलें, ठीक है। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा आपको बरकत दे।